वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला तीजा, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, सब दे दे बुझाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, सब दे बुझाई। अंग 603। तन तन गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही फरमान करते हैं, हे पाई, गुरु की शरण पड़े बिना मनुष्य को सारे दुख चिपके रहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी शहद पे चिपकती है, ऐसे ही हमारे शरीर में दुख चिपके रहते हैं। गुरु की शरण आए बिना यानी भगवान का नाम लिए बिना मनुष्य सदा ही भटकता रहता है, क्योंकि उसको सही मार्ग पता ही नहीं कि कहाँ पे जाता है, प्रभु को मिलने का मार्ग क्या है, कैसे मिलेंगे प्रभु। तो यहाँ पे गुरु फरमान करते हैं कि सभी मिलके उस परमात्मा को अरदास करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम जीव तेरे दर के मंगते हैं, तू सदा ही हमें दाते देने वाला है। मेहर कर गुरु के शब्द में जोड़ के आत्मिक जीवन की समझ दे। गुरु के शब्द यानी गुरु के वचनों में, गुरु के वचन को हम अपने ऊपर लगा सकें, गुरु की बात को मान सकें, क्योंकि गुरु हमारा हमेशा भला सोचते हैं, हमें हमेशा परमात्मा से जोड़ने में लगे रहते हैं। परमात्मा के साथ कैसे जुड़ें, अपने अंदर के विकारों को कैसे खत्म करें, गुरु हमारे विचोले हैं, हमें यही समझ देते हैं। तो यहाँ पे गुरु कहते हैं कि जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आएंगे, तब तक हम परमात्मा को पाने के तरीके नहीं हमें पता लगेंगे। कैसे पाना है, कैसे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है तो उसमें क्या सोचना है, क्या करना है, और अपने आप की पहचान कैसे करनी है, मैं कौन हूँ। मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये चीज जो है, ये हमें सब गुरु अपनी पहचान कराते हैं। एक शीशा आगे रख देते हैं कि इस शीशे में पहले अपने आप को देखो, अपने आप को साफ करो, क्योंकि जब तक ये विकारों की मैल हमारे ऊपर से साफ नहीं होगी, हमारा मन साफ नहीं होगा, हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारे भाव जो है वो शुद्ध नहीं होंगे, सकारात्मकता नहीं आएगी उनमें, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। हम जितनी भी चालाकियां करते हैं, बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, चुस्त समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम जितनी चालाकियां करेंगे तो परमात्मा हमें उतनी जल्दी मिलेंगे, या हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। चालाकी से आप हर चीज यानी संसार की हर चीज को तो प्राप्त कर सकते हैं, संसार की हर खुशी तो ले सकते हैं, पर परमात्मा की और गुरु की खुशी कभी नहीं ले सकते, और ना ही उस परमात्मा को कभी पा सकते हैं चालाकी से। भोले भाव मिले रघुनाई, परमात्मा हमेशा भोले भाव में मिलते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करें। आजकल जो ये बीमारी का, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, जो ये बीमारी हमें क्या संदेशा दे रही है कि हमें अपने ऊपर उंगलियां कर लो, सब उंगलियां अपने ऊपर कर लो, अपने अंदर की कमियों को छांट लो, उनको संवार लो, उनको ठीक कर लो। ये मौका दे रहे हैं भगवान कि एक मौका है तुम्हारे पास, अब ये अंतिम मौका बचा है। ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से 84 लाख जूनियों को पार करने के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता है हमें। तो गुरु यहाँ हमें बार बार अलर्ट करते हैं, अगर उस परमात्मा का प्यार चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो,
तो अपने अंदर सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव आप लेकर आओ, अपने नेचर में, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में चेंज करो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आएगा, तब तक तुम्हें ना तो भगवान के गुण पता लगेंगे, ना भगवान को जपने का तरीका पता लगेगा, और ना ही तुम भगवान को जप पाओगे। और जब तक जपोगे नहीं, उसका ध्यान नहीं करोगे, तब तक उनको कैसे प्राप्त करोगे? अब हमें किस संसार की अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं? पहले उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि भी ये इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमें उसे पाने की लालसा हो जाती है, एक तड़प हो जाती है। ऐसे ही जब हम गुरु के मुख से जब उस परमात्मा की उस्तत सुनते हैं, वडियाई सुनते हैं, तो हमारे दिल में भी एक तड़प पैदा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा चाहिए ही चाहिए। तो गुरु कहते हैं परमात्मा तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं गुरु से कि हे गुरु, मुझे अंदर, मेरे अंदर जो परमात्मा है, मुझे उनके दर्शन करवाओ। तो गुरु कहते हैं आंखें बंद करो, सच्चे मन से अपने इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान करो, या विचार रहित हो जाओ, बिल्कुल थॉटलेस, कुछ भी विचार मत आने दो। जो विचार आ रहे हैं उनको एक एक करके हटाते जाओ, हटाते जाओ। जब विचार खत्म होने शुरू हो जाएंगे तो परमात्मा की एक सच्ची सच्ची ज्योत नजर आनी शुरू हो जाएगी। यही सच्चा ध्यान है, यही असली मेडिटेशन है, यही परमात्मा प्राप्ति है। गुरु के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बहुत शुक्राने हैं, एक ज्योत के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, एक प्रकाश करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।